तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द बिगिनर स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय एलेक्स। मेरा नाम है सिकंदर और आज मैं आपको लेके चलूंगा डे 2 ऑफ द कोर्स। सो इट इज डे 2। अगर आपने डे 1 अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। इससे पहले मैंने डे 1 की क्लास अपलोड करी थी कल की। आप रोजाना मेरी वीडियोस देखिए, रोजाना डे बाय डे जो वीडियोस मैं इसमें डालता जा रहा हूँ उनको देखिए। मैं जो आपको होमवर्क देता हूँ उस होमवर्क को भी आप ठीक से करेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव जरूर होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास का गोल है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे 15 इंपॉर्टेंट डेली यूज वर्ड्स। लेकिन आप कहोगे वो तो कल ही पढ़ा था। जी हाँ, वो डेली यूज वर्ड से ये हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ये पता लग जाता है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं, बाकी का मैं आपको डिटेल में अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। एक्शन वर्ब्स पढ़ेंगे। सेकंड चीज हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज दीज एक्शन वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आपको शायद पता होगा। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी हो रहा है, जो अभी प्रेजेंट में जो भी चीज हो रही है उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। बहुत सिंपल बात है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाउ टू यूज दीज वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस। अब तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो स्पोकन से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है हाउ टू टॉक अबाउट योर डेली रूटीन। बहुत बार ऐसा होता है जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी से भी मिलने जाते हैं, अगर वो आपका स्पोकन इंग्लिश चेक करना चाहते हैं तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, या तो फिर ये बोल देते हैं कि टेल मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अब कल आपने क्या करा था सुबह से लेकर रात तक वो उनको बताओ। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, अगर आपको पता है कि किस तरह से बोलना है, तो कल का पूछें या आने वाले कल का पूछें, जो भी कुछ पूछें आप बहुत आराम से बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको साथ साथ लिख रहे होंगे। ठीक है ना, आई एम क्वाइट श्योर आप ऐसा कर रहे होंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में आपसे कहा था, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो जाकर देखें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि ये उस कोर्स की तरह हो जो आप बाकी कोर्सेज को बस देख लेते हैं और काम हो जाता है। ऐसा नहीं, मैं लिटरली चाहता हूँ कि आप बोलना सीखें। और बोलना आप सिर्फ तभी सीखेंगे जब मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं जो भी, या तो आप ऐसा क्या करें, मैं जो भी बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ ना आप वो भी मेरे साथ साथ बोलते रहें, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ बोलते रहें इंग्लिश में। ठीक है, उससे भी आपका फायदा होगा। ऑलराइट, सो ये है आज का हमारा गोल। देख लीजिए, इसको नोटबुक में भी लिख लीजिए आप, और फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। ओके। अच्छा, ये जो हम वर्ब्स को यूज करके सेंटेंस बनाएंगे, ये एक चीज और आपको बतानी है। ही, शी और दे। ही, शी और दे का यूज करते हुए हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं और नॉर्मल सेंटेंस से क्या डिफरेंट हो रहा है ही, शी और दे में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वोकेबलरी का पार्ट जो है, उसमें हम आपको डेली यूज एक्शन वर्ड्स बता देते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद वर्ड नंबर 1, वेक अप। WAKE, वेक अप। वेक अप का मतलब जागना। ठीक है। सेकंड वर्ड हो गया ब्रश। सभी करते होंगे, दांत मांजना, ब्रश। ठीक है। थर्ड, बेथ। फोर्थ हो गया ईट। फिफ्थ हो गया ड्रिंक। अच्छा दोस्तों, एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की होगी, ये जो वर्ड्स मैं यहाँ पर लिखता आ रहा हूँ ये सारे वर्ड्स वो हैं जिसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, इसलिए हम उनको एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। वेक अप मतलब सो रहे थे, सोने से जाग गए, कुछ हुआ, कुछ काम हुआ, कुछ एक्शन हुआ। ठीक है। ब्रश, ऐसे खाली तो नहीं बैठे हुए, ब्रश कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है, ये भी एक्शन वर्ड हो गया। बेद, अच्छा बात और बेद में भी कुछ फर्क होता है। ठीक है, तो अभी हम बेद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो हो गया, एक्शन हो गया। ईट में भी एक्शन हो रहा है, ड्रिंक में भी एक्शन हो रहा है, तो ये सारे इसलिए एक्शन वर्ड्स बोले जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। रीड, READ, रीड मतलब पढ़ना। राइट, राइट मतलब लिखना। गो, कम, वॉच,
कुक। आई एम क्वाइट श्योर आपको इन सब के मतलब पता होंगे। राइट का मतलब लिखना, गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना, वॉच का मतलब देखना, और कुक का मतलब पकाना। ठीक है, ऑल राइट। सो क्लीन मतलब साफ करना, स्लीप मतलब सोना, टॉक मतलब बात करना, और प्ले मतलब खेलना। ठीक है, तो ये है सारे हमारे एक्शन वर्ब्स। अब हम क्या करेंगे, हम इनको यूज करते हुए, और जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ही शी दे का यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे, तो इसमें हमारे दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, एक्शन वर्ब्स प्लस ही शी दे। ओके, अच्छा, इन वर्ड्स को यूज करते हुए हम ऐसा करते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस भी बना लेते हैं। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको आपकी भी बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सेंटेंसेस बोलूंगा, आप मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस फॉर वेक अप, हम क्या ही कह सकते हैं, आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, या तो कोई बहुत लोग 4 भी उठते हैं, मैं 4:30 AM पे उठता हूँ। सो आई वेक अप एट 4:30 AM इन द मॉर्निंग। बस इसका सेंटेंस ये हो गया, आप मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइए। ब्रश का हो गया, आई ब्रश माई टीथ डेली, मैं रोजाना अपने दांत को ब्रश करता हूँ। ठीक है, अच्छा, बेद का मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। तो देखिए, जो नहाना होता है, जो नहाते हैं उसको बाथ बोलते हैं। भाई हिंदी में वर्ड है नहाना, और इंग्लिश में उसका वर्ड है बाथ। लेकिन अगर कोई नहा रहा है, मतलब एक काम हो रहा है, नहाया जा रहा है, तो उसको बेद बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करके हम ये सेंटेंस बना सकते हैं, आई लाइक टू बेद एवरी डे। ऑलराइट, फोर्थ जो पॉइंट है वो है ईट, और चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट, इसका सेंटेंस बना सकते हैं हम। फिफ्थ आ गया ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, शी लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी। मेरे साथ साथ सेंटेंस जरूर बोलते जाना है। ठीक है, फिर सिक्स आ गया रीड, रीड का मतलब पढ़ना, दे लाइक टू रीड द बुक। ठीक है, फिर राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक, although I'm not planning, I'm just making the sentence. So मेरे साथ साथ बोलिए, I am planning to write a book. Go, today we will go to the park. Today we will go to the park. इसका सेंटेंस गो का हो गया। फिर कम का हो गया, कैन यू कम ओवर, वी विल हैव सम फूड। ऐसे सेंटेंस बना दिया, कैन यू कम ओवर, वी विल हैव सम फूड, मतलब क्या तुम आ सकते हो, हम खाना खाएंगे। फिर हो गया वॉच, वॉच का मतलब देखना, आई डोंट लाइक टू वॉच टीवी। अब बहुत लोग ये बनाएंगे कि आई लाइक टू वॉच टीवी, बट सबका अलग अलग होता है। आई डोंट लाइक टू वॉच टीवी। सो कुक, कुक हुआ पकाना, और पकाने का हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि आई डोंट रियली नो हाउ टू कुक। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अगर आपको पकाना आता है तो यू कैन से दैट आई लाइक टू कुक, एंड या तो फिर आई नो हाउ टू कुक। ठीक है, क्लीन का मतलब हो गया साफ या सब साफ करना, और इसका हम बना सकते हैं सेंटेंस, आई लाइक माई रूम क्लीन, मुझे अपना रूम साफ पसंद है। ठीक है, स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, इसका हम सेंटेंस ये बना सकते हैं कि एवरी डे आई गो टू स्लीप एट 11 PM। बहुत से लोग 10 PM पे भी सो जाते हैं, बहुत से लोग 1 AM पे सोते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अपने शेड्यूल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सो टॉक, नेक्स्ट वर्ड है टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना, और टॉक पे हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि ट्राई नॉट टू टॉक इन द क्लास, ट्राई नॉट टू टॉक इन द क्लास, मतलब कोशिश करो कि क्लास में बातें ना हो। ठीक है, फिर जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है प्ले, प्ले का मतलब खेलना। बहुत सारे बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है, और मैं तो कहता हूँ सबको ही, सब बच्चों को ही प्ले करना चाहिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। सो प्ले के लिए हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि अ चाइल्ड शुड गो टू प्ले एवरी डे। ठीक है, ऑल राइट, परफेक्ट। सो we are done with this section and now we will move on to the next one. All right, चलिए जी, इस सेक्शन का नाम है, ये है ग्रामर। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस वो होता है जो अभी हो रहा है, जो सिंपली प्रेजेंट में हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, और हम ही शी और दे का यूज करते हुए बनाएंगे।
और आई, मी या यू करके हम पहले बना चुके हैं कल वाली क्लास में। सो आज हम ही शी दे का यूज करते हुए बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है उसमें और इसमें। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आई, यू, वी, दे, these four uses base verbs। ठीक है, ये जो चार चीजें होती हैं आई, यू, वी और दे, इसमें बेस वर्ब का यूज होता है। बेस वर्ब का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो वर्ब्स की लिस्ट आपको बताई थी, ईट, ड्रिंक वगैरह, तो बेस वर्ब वो होता है कि जैसा है उसको वैसे यूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ आई ईट फूड, इसका मतलब हुआ कि मैं खाना खाता हूँ। बहुत सिंपल बात है। यू का भी हो गया, यू ड्रिंक कॉफी, तुम कॉफी पीते हो। ठीक है, तो जैसा वर्ड है वैसे यूज हो गया ना। ईट भी ऐसे यूज हो गया, ड्रिंक भी ऐसे यूज हो गया। ठीक है, वी हो गया, सो वी रीड बुक्स, हम बुक्स को पढ़ते हैं, इसमें भी रीड ऐसे ही यूज हो गया। रीड वर्ड में कुछ भी चेंज नहीं आया। ठीक है, इसी तरह से दे का भी यूज होता है कि दे प्ले क्रिकेट, तो प्ले जो वर्ब है वो ऐसे यूज हो गया प्ले, उसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई कि दे प्ले क्रिकेट, बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये बेस वर्ब यूज करते हैं। अब चेंज कहां पर आता है? चेंज आता है ही, शी और इट में। इट में, इनमें, इन तीनों में क्या चेंज आता है? इसमें यूज करते हैं यूजेस एस और ई एस। ही, शी और इट जो होता है वो या तो फिर एस को यूज करता है या ई एस को यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं ही, जो मैंने अपना सेंटेंस बताया था वही उसमें, उसी को मैं चेंज करके ही में कर रहा हूं। मैंने अपना सेंटेंस बनाया था आई ईट फूड, ये सेंटेंस बनाया था, वो ही में आके कैसे चेंज हो जाएगा? ही ईट्स फूड। ईट का क्या हुआ? पहले में ईट ऐसे ही सिंपल लिख गया था, ईट ऐसे ही जैसे ईट है वैसे ही ईट लिख गया था, लेकिन जब ही की बात आई तो ईट के बाद एस लग गया, ही ईट्स फूड। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। वैसे ही शी में भी होगा। अब शी में भी जैसे यू में मैंने शायद ये बनाया था कि यू ड्रिंक कॉफी। ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर हम शी में बात करेंगे, किसी और को बता रहे हैं हम उसके बारे में, तो बोलेंगे शी ड्रिंक्स कॉफी, शी ड्रिंक्स कॉफी, इस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे भी एस लग गया, अगर एस नहीं होता तो ड्रिंक होता, और ड्रिंक होता तो यहाँ पर यूज होता, यहाँ पर यू ड्रिंक कॉफी। लेकिन क्योंकि शी है, हम और किसी को बता रहे हैं उसके बारे में, शी ड्रिंक्स कॉफी। ठीक है, और किसी के बारे में बात कर रहे हैं। इट आ गया तो इट में भी इसी तरह से यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं फॉल हो गया, फॉल का मतलब गिरना। तो अगर हम इट के बारे में बताएंगे, किसी दूसरी चीज के बारे में बोलेंगे कि इट के बाद फॉल के बाद एस लग जाएगा, इट फॉल्स डेली, ये रोज गिर जाता है, इट फॉल्स डेली। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बन गया। तो यहां पर एस लग गया, इट आया तो एस लग गया वर्ब के बाद में। तो इस तरह से इसका यूज होता है, बहुत सिंपल सी बात है। फॉल्स डेली वाली चीज को अगर हम यहाँ पर यूज करके देखें, जहां पर बेस वर्ब यूज करा जाता है, तो क्या हम क्या बोलेंगे आपके हिसाब से? बताइए। अब आपकी आवाज तो मुझे आ नहीं रही, अगर आप यहाँ ऑफलाइन होते तो आई कुड हैव लिसन्ड। सो क्योंकि यहाँ पर दे है, इट नहीं है, तो यहाँ पर यूज होगी बेस फॉर्म, मतलब दे फॉल डेली, वो गिरते हैं रोज, वो रोज गिरते हैं। ठीक है, एस नहीं आएगा। एस कहाँ पर आएगा? इट में आएगा, शी में आएगा और ही में आएगा। ये है बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, ये आप लिख कर रख लीजिए अपनी नोटबुक में, और इसको यूज करते हुए आप अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, ही, शी और इट को यूज करते हुए अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए, जिसमें आप वर्ब का यूज करेंगे, एक्शन वर्ब का, और जो भी एक्शन वर्ब का आप यूज करेंगे उसमें बाद में एस लग जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, ये ई एस भी बोला था मैंने
कि ईएस लग जाता है, तो ये ईएस उसमें लगता है जैसे कि कहीं जा रहे हैं, गो, तो अगर दे में बोलेंगे दे गो टू स्कूल, लेकिन इट अगर बोलेंगे इट गोज टू स्कूल, जैसे किसी बस के बारे में बात कर रहे हैं, इट गोज टू स्कूल डेली। या तो फिर शी के बारे में, किसी लड़की के बारे में अगर बता रहे हैं, शी गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। तो जैसे गो हो गया, गो सिंपल फॉर्म है, बेस फॉर्म है, इसके आगे ई एस लग जाएगा, गोज, गोज टू स्कूल, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा चार्ट बना के समझाता हूँ, मे भी उससे थोड़ा ज़्यादा इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आई, ही, शी, दे, ठीक है। ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, मैं, ये, वो और दे, वो लोग, ये हो गया सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, और हम यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल, वर्ब फॉर्म का एग्जाम्पल, वर्ब फॉर्म एग्जाम्पल, ठीक है। ये है सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम वर्ब फॉर्म एग्जाम्पल लिखेंगे, कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा। आई, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। ही, सेम बात ही के लिए अगर बोलेंगे तो ही क्या होगा, ही गो टू कॉलेज, अभी अभी हमने पढ़ा है, ई एस लग जाएगा, ही गोज टू कॉलेज, ठीक है। अच्छा, ये मत पूछना है ऐसा क्यों होता है तो होता है, ये रूल्स है, ठीक है, बस आपको इनको फॉलो करना है। शी, शी राइट्स इन हर डायरी, शी राइट्स इन हर डायरी। अब जब वही चीज हम दे का यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, दे राइट, दे राइट इन देयर डायरी, दे राइट इन देयर डायरी, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ पर दे का यूज करा है तो हमने एस नहीं लगाया, ठीक है, हमने बेस फॉर्म यूज करी, दे राइट इन देयर डायरी। ऑलराइट, तो ये छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है, एंड हम क्वाइट श्योर कि आप लोग अपनी नोटबुक में भी इस चीज़ को लिख रहे हैं मेरे साथ साथ, और इसको आप जब एक बार देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे समझ में आ जाएगा, और याद भी रहेगा कि हाँ भाई, आई था तो इस तरह से यूज़ करा, ही आ गया तो फिर उसी चीज़ में ई एस लग गया, और जब शी था तो फिर शी में भी एस लगा, लेकिन जब दे आया तो फिर क्योंकि दे में एस नहीं लगता तो फिर यहाँ बेस फॉर्म यूज हो गई, दे राइट इन देयर डायरी। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो चलिए जी, अब टाइम है हमारे लास्ट सेक्शन का, जिसमें हम करेंगे स्पीकिंग प्रैक्टिस, और स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे डेली रूटीन सेंटेंसेस की, डेली रूटीन सेंटेंसेस, ओके। सो जो डेली रूटीन हमारा होता है उसके बारे में हम स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, और इसी क्लास में जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है उसी का यूज करते हुए करेंगे, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इससे आप लोगों को बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब मैं आप लोगों से 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, उन क्वेश्चंस को साथ साथ आप लोगों को आंसर देते रहना है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन 1, व्हेन डू यू wake up in the morning, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, फिर हम इसको लिखेंगे। डू यू ब्रश योर टीथ, डू यू ब्रश योर टीथ। थर्ड क्वेश्चन, डू यू लाइक टू eat something in the morning, do you like to eat something in the morning। Fourth question, do you go to
school or work? Do you go to school or work? And then the final question, at what time do you go to sleep? Not sleep, टी बना दिया मैंने, sleep. At what time do you go to sleep? ठीक है, ये है वो 5 क्वेश्चंस जिनकी मैं बात कर रहा था। अब इन 5 क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे मुझे, ठीक है, और ये अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। पहले क्वेश्चंस लिख लीजिए, उनके नीचे यहाँ पर इस तरह से इतनी जगह छोड़िए कि आंसर लिख लें, या तो फिर अगर आपने जगह ही नहीं छोड़ी तो फिर नेक्स्ट सेक्शन में आंसर लिख लीजिए, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे यही आपके डेली रूटीन का आंसर होगा जब भी आपसे कोई बोलने के लिए कहेगा, ठीक है। तो अब हम इसके आंसर लिखते हैं। इसके नीचे ज़्यादा जगह तो नहीं है, बट मैं इसमें लिख देता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं इसमें बोल भी दूंगा तो वैसे लिखा हुआ तो शायद वैसे भी दिख नहीं रहा होगा, छोटा छोटा है, बट मैं बोलूंगा तो आप वही चीज़ उसमें लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग? इसमें हम लिखेंगे आई वेक अप एट 6 AM, लिख देता हूँ 6 AM in the morning. I wake up at 6 AM in the morning. ये इसका आंसर है। Do you brush your teeth? I brush my teeth and bathe daily. I brush my teeth and bathe daily. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, डू यू लाइक टू ईट समथिंग इन द मॉर्निंग? अब इसमें लाइक वाइक का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं वो दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है, राइट। तो हमें ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें डेली ब्रेकफास्ट करना ही चाहिए, स्कूल या कॉलेज या वर्क पे कहीं पे भी जाने से पहले। तो इसका आंसर होगा, डू यू लाइक टू ईट समथिंग इन द मॉर्निंग? आई ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। डू यू गो टू स्कूल और वर्क? आई गो टू स्कूल, या तो फिर वर्क, या जो भी आपको सूट करता है वो आप लिख सकते हैं। एट वॉट टाइम डू यू स्लीप? आई गो टू स्लीप at 10 PM daily. I go to sleep at 10 PM daily, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप नोटिस जरूर करें, यहां पर मैंने आई का यूज करा है ना, और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, जब भी आई होता है तो क्या लगता है, जो बेस फॉर्म होती है वो लगती है। तो वर्ब क्या हुआ, जो वर्ब वही होता है जो भी कोई एक्शन हो रहा होता है। तो आई वेक अप, ठीक है, आई वेक अप एट, इसमें वेक्स तो नहीं लिखा, एस तो नहीं लगा, ठीक है। फिर आई ब्रश माई टीथ, ब्रश लिखा हुआ है, ब्रशेस तो नहीं है, ठीक है, ईएस तो नहीं लगा हुआ। फिर आई ईट ब्रेकफास्ट, यहाँ पर भी ईट आया है, ईट्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर गो है, गोज नहीं है, यहाँ पर भी गो है, गोज नहीं है। तो ये फॉर्म क्यों यूज करें? इसीलिए यूज करें क्योंकि जो हमने अभी लास्ट सेक्शन में जो चीज करी थी, क्योंकि आई है और आई के बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है वर्ब की, ठीक है। ये रूल है और रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, तभी हम सही से स्पोकन इंग्लिश बोल पाते हैं। तो ये आपके सामने है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जूम करके देख लीजिएगा, या तो फिर मैं तो कहूँगा आप अपनी नोटबुक में ही लिखें, देखिए उससे से आपका फायदा होगा। और जितना मैंने अभी बोला है और ये सारा आपको मेरे साथ साथ बोलना है, उसी से आपका फायदा होगा। क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ, आपने शायद नोटिस किया हो, मैं जब भी कोई भी सेंटेंस बोलता हूँ तो इस तरह से बोलने की कोशिश करता हूँ जिस तरह से इंग्लिश को बोला जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला, आई गो टू स्लीप एट 10 PM डेली, इस तरह से बोला जाता है, इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन निकल के आता है इंग्लिश के वर्ड्स का। तो वही आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपका और ज़्यादा बेटर होगा स्पोकन इंग्लिश। अच्छा, जब भी आप किसी को अपना डेली रूटीन बता रहे हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कोई भी स्कूल से या वर्क से आते ही सो तो नहीं जाता,
तो इसके बीच में एक कोई भी चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं इन दोनों सेक्शंस के बीच में, कि जैसे कि आपने बोला कि आई गो टू स्कूल, लेकिन स्कूल से आने के बाद आप करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि आई लाइक टू वॉच टीवी और प्ले विद माई फ्रेंड्स। ये आप बोल सकते हैं इन द इवनिंग आई लाइक टू वॉच टीवी, या फिर आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। उसके बाद आप बोल सकते हैं आई गो टू स्लीप एट 10 PM डेली। ठीक है, तो ये थे हमारी क्लास के तीनों सेक्शन। अब बारी आती है होमवर्क की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको प्लीज इग्नोर मत करना। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड राइट डाउन द होमवर्क। सो आपका होमवर्क है ये, राइट योर डेली रूटीन इन 5 सेंटेंसेस। ठीक है, आपको अपना डेली रूटीन लिखना है 5 सेंटेंसेस में, और ये क्वेश्चंस मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, और फिर जब भी आप होमवर्क कर सकें तो इस होमवर्क को ज़रूर कर लीजिएगा। सेकंड काम जो आपको करना है, से इट अलाउड 3 टाइम्स। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं, तो मेरा जो मोटिव है वो आप लोगों को बोलना सिखाना है। ठीक है, और बोलने सिखाने के लिए जो जो मैं आपसे बोलूँ आप वो चीज़ फॉलो करते जाइए, तो आपको बोलना भी ज़रूर आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये जो सेकंड पार्ट है ये इसीलिए मैंने आपको दिया है होमवर्क में, से इट अलाउड 3 टाइम्स। आप जो अपना डेली रूटीन लिखेंगे 5 सेंटेंसेस में, वो आपको 3 बार तेज आवाज में बोलना है। ठीक है, तेज आवाज मतलब मैं ये नहीं कह रहा चिल्ला के बोलना है, बट इतनी आवाज में बोलना है। देख, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आई लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई ईट ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू स्कूल एंड आई कम बैक। इस तरह से नहीं, अभी जैसे मैं बात कर रहा था ना, बिल्कुल उस तरह से। आई लाइक टू वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, देन आई लाइक टू हैव माई ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू माई स्कूल। After coming back from the school, I like to watch TV and have some fun with my friends. I go to bed at 10 PM in the night. आप अपनी थोड़ी सी आवाज़ तेज करके बात करिए, और इस तरह से बात करिए जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस झलकता है, सामने वाले को पता लगता है अच्छा ठीक है आप में कितना कॉन्फिडेंस है। अभी अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे मुझसे बात करने के लिए, और मैंने उनसे यही बात पूछी थी, मैंने उनसे डेली रूटीन पूछा था उनका, ताकि मुझे पता लग जाए वो अभी किस लेवल पर हैं। तो वो हालांकि बोल तो ठीक ठीक रही थी, बट उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत धीरे थी, और उससे मुझे पता लग गया था कि इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, बोलने का कॉन्फिडेंस बहुत कम है। उनको मैंने वहीं हाथों हाथ फीडबैक दे दिया कि आप अपनी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइए। ठीक है, तो अगर आप कोई भी आपसे पूछेगा तो फिर उनको भी यही लगेगा कि यार इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप पहले से ही अपनी आवाज़ तेज करके चलिए। तो ये आपको ज़रूर करना है, से इट अलाउड 3 टाइम्स। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो रूटीन है वो आप पोस्ट करिए, और मैं पर्सनली सबका रूटीन चेक करूंगा, और अगर किसी की कुछ गलती होगी या किसी ने कुछ ग्रामेटिकल एरर कर रखा होगा तो वो मैं वहीं पर करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आज का ये आपका होमवर्क है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये करना ज़रूर है। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एलेक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिए, तभी आपको मेरी नेक्स्ट जब मैं क्लास डालूंगा तो उसका आपको पता लगेगा। अभी मैंने कल ही लास्ट क्लास डाली थी, आज मैंने डे 2 क्लास डाली है। अब डे 3 की क्लास कभी भी आ सकती है, हो सकती है कल आए या परसों आए, बट जब भी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, जिनको इंग्लिश बोलना सीखना है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।